बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम का टाइम पूरा हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी तरका फूड। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी तकलीफ से महफूज फरमाए, आपके वालिदैन के ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल करे। तो चलिए आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं देगी चना पुलाव। तो बनाना बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं और देगी चना पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखें 1 किलो हमने चावल लिए हैं। ये कच्ची बासमती है, ठीक है। एक होता है सेला राइस, उसमें पानी ज़्यादा लगता है। ये कच्ची बासमती है तो इसको पानी कम लगेगा। और यहाँ पे हमने लिए हैं वाइट चने हैं, 1 पाव थे। हमने इसको रात को भिगो के रख दिया था और उबाल लिया था। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं। 1 पाव चने थे। उसके बाद ये 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, इसको हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। 2 अदद प्याज हैं, इसको भी बारीक काट लिया है। उसके आगे ये है इमली है, इसको हमने पानी में भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे 2 टमाटर लिए, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे आ जाइए, कैमरा मैन दिखा सकता है। तो आ जाइए, यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबलस्पून नमक लिया है। आप अपने हिसाब से जितना खाना चाहते हैं वो उतना डाल दें। उसके आगे हमने ये मसाला, मिक्स मसाला खुद ही बनाया है, पुलाव मसाला। और उसके आगे हमने अचार लिया है, ठीक है। उसके आगे है सूखा धनिया 2 टेबलस्पून। आगे लाल मिर्च है ½ टी स्पून, वाइट पेपर है ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। और ये खड़े मसाले हैं, ज़ीरा है, दालचीनी है, बादियान का फूल है और तेज़पत्ता है। मतलब सारे मसाले इसमें हमने ये डाल दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुकिंग पॉट में ऑयल डालेंगे और फिर प्याज फ्राई करेंगे। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। ऑयल लिया है हमने ½ कप, ये डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें प्याज डाल देंगे। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तो इसमें अब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप चावलों का कलर लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करें, हल्का ब्राउन करें, तो आपके चावलों का कलर लाइट रहेगा। तो मैं थोड़ा सा कलर चाहिए मुझे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया। तो इसको इसके साथ भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आपने ये जितने भी मसाले हैं ये सारे एक ही साथ डाल देने हैं। अचार भी सब एक साथ डाल देना है। इसमें थोड़ा पानी मार के डाल देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी देंगे। तो जो मसाला इसमें लगा था, इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे ऐसे। मसाले डाल के हमने थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम इमली। उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च। और साथ ही डाल देंगे टमाटर। तो चना पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, आपका सेम टू सेम टेस्ट आएगा। जैसे आपने ऐसे लगेगा जैसे आप देख के चावल खा रहे हैं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दिया करें, इससे हमारा हौसला होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। आपको सेम टू सेम देख वाला टेस्ट आएगा। उसके बाद हम ये चने डाल देंगे इसमें। और चने डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है चनों की। जब तक आपका मसाला अच्छी तरह से चनों के साथ नहीं भुना जाएगा तब तक आपका चावल का टेस्ट नहीं आएगा। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू है काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसको 2 से 3 मिनट तक इसको कवर करके पकने देंगे। तो चलिए चेक करते हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए सेम टू सेम देग वाला मसाला। 4 से 5 मिनट और इसको पकाएंगे, उतनी देर हम चावल धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सेम टू सेम देग वाला मसाला बन रहा है, जैसे देग में बनता है वैसे ही है। देखें
तो इसको अब हम 4 से 5 मिनट और स्लो फ्लेम पे, मतलब नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे। उतनी देर हम चावल को धो लेंगे। चावलों को हमने अच्छी तरह से 4 से 5 पानी में धो लिया है। ये कच्ची बासमती है, इसमें पानी कम यूज़ होता है। अगर आप सेला राइस लेंगे पक्की बासमती तो उसको पहले से आपको भिगो के रखना पड़ेगा। तो ये कच्ची बासमती है, तो इसको हमने अभी धोया है। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ये 3 कप थे चावल के, तो हम 6.25 कप डालेंगे। 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप। 5 कप डालने के बाद आपने क्या करना है, हर कप पे आपने इतना डालना है, फुल नहीं डालना। तो आपने याद रखना है, ये जो जितने कप चावल है उससे आपने आधा कप कम ही रखना है पानी। नहीं तो आपके चावल, पूरा पानी डालेंगे तो आपके चावल चिपट जाएंगे और वो खिले खिले नहीं होंगे। तो आपने कोशिश करनी है पानी थोड़ा सा कम ही रखना है। अगर कच्ची बासमती है तो वो वाला तरीका इस पे आजमाना है। अगर पक्की बासमती है तो वो पानी ज़्यादा लगेगा। तो इसको कवर करके रख देंगे उबाल आने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह पानी को देखें उबाल आ चुका है। तो आपने क्या करना है, फौरी आपने चावल नहीं डाल देने, इसको 2 से 3 और उबाल आने के बाद आपने डालना है। ठीक है, इसको थोड़ी देर आप 2 से 3 मिनट उबाल आने से फिर चावल डालेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, इसमें अब चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने हल्का हल्का चम्मच हिला देना। ज़्यादा आपने चम्मच में नहीं मारना, नहीं तो आपके चावल टूटेंगे। ठीक है, इस तरह से करके आपने उसको कवर कर देना। 2 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे, इसका नमक चेक करेंगे। तो चलिए इसका नमक चेक कर लेते हैं। नमक आपने चावलों में जब भी चेक करना है, चावल डालने के बाद, जब चावल थोड़ी देर पक जाए उसके बाद आपने इसमें नमक चेक करना है, क्योंकि चावल डालने से नमक कम हो जाता है। तो पहले नहीं पता चलता, चावल डालने के बाद जो है ना नमक चेक करना चाहिए। तो नमक हमारा बिल्कुल ठीक है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का हल्का ऐसे चम्मच आपने मारना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना इसमें। तो देखें इस तरह से। और जैसे ही पानी इसका सूखने लगे तो आपने फ्लेम स्लो कर देना है और इसको आपने थोड़ा सा, इसमें पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। उतनी देर हम इसको कवर करते हैं ताकि थोड़ा पानी और सूख जाए, फिर उसके बाद इसको दम लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए, तो आपने इसको दम लगा देना और फ्लेम स्लो कर देना और इसको 10 से 15 मिनट तक आपने इसको दम लगा देना। पानी ड्राई हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे कलर फूड। ये ज़रूरी नहीं है, मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। ये वैसे ही डेकोरेशन के लिए डाल रहे हैं। और इसको 5 मिनट फिर वापस दम दे देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम का टाइम पूरा हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, ये देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।